गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और लगातार कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे होंगे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। और होना भी ज़रूरी है, ऑनेस्टी भी। तो इसी सीरीज़ में हम लोगों ने कल एनिमल किंगडम न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और जिसमें हमने आपको बताया था कि एनिमल किंगडम में टोटल 11 फाइलम्स इंक्लूड हैं और उन 11 फाइलम्स को जो क्लासीफाई किया गया है उसमें कुछ बेसिस, कुछ आधार लिए गए हैं और उस बेसिस और आधार में हम लोगों ने कल 5 बेसिस को डिस्कस कर लिया था और एनसीईआरटी में टोटल आपके 8 बेसिस दिए गए हैं, 8 बेसिस दिए गए हैं। तो आज रिमेनिंग जो 3 बेसिस हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बच्चों को कंफ्यूज भी करते हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें कंफ्यूज होने वाला जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है सीलोम। क्लियर। तो आज हम लोग कल 5 तक क्लियर कर लिया था बेसिस को, आज 6, 7 और 8 को डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर एनिमल किंगडम है और पॉइंट है 6, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। और इसमें क्या है, सीलोम है। आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो सीलोम है और यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए। वो क्वेश्चन तो निकाल ले जाते हैं लेकिन एक्चुअल में अगर उनसे पूछा जाए तो वो थोड़ा हिचकिचा जाते हैं, वो क्लियर नहीं कर पाते। तो सीलोम क्या है बेटा, हमेशा जान रहिएगा कि ये कैविटी है। ठीक है। ये एक स्पेस है, एक खाली जगह है। जिस भी ऑर्गेनिज्म में ये कैविटी, ये खाली जगह प्रेजेंट होगा वो सीलोमेट एनिमल होगा या उस बोला जाएगा कि उसके अंदर सीलोम है। और हम लोगों में भी सीलोम होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिखा कि रिलेटेड टू ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ये जो सीलोम होता है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल से रिलेटेड होता है। यानी सीलोम का जिक्र जो होता है वो हमेशा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में होता है, नॉट इन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स लाइक पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स फ्रॉम प्लैटिहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा, यानी हम लोग भी इसमें आ गए। तो इसका जिक्र हमेशा जो होगा वो ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी प्लैटिहेलमिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक होता है, नॉट बिफोर प्लैटिहेलमिन्थेस। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है सीलोम की। तो देखिए क्या लिख रहे हैं, द प्रेजेंस ऑफ कैविटी। सीलोम क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कैविटी प्रेजेंट होती है। अब ये कैविटी कहाँ प्रेजेंट होगी उसका जिक्र किया गया है, उसको हम लोग सीलोम कहेंगे। सभी कैविटी को सीलोम नहीं कहा जाता है। यहां पर वो लिखा हुआ है कि किसके बीच के कैविटी को या स्पेस को हम लोग सीलोम कहेंगे। तो लिख रहे हैं बॉडी वॉल एंड गट वॉल। तो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो कैविटी होती है उसी को हम लोग सीलोम कहते हैं। यानी जो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जगह होता है, खाली जगह होता है, उसे हम लोग सीलोम कहते हैं। अब समस्या इस बात की आती है कि व्हाट इज बॉडी वॉल एंड गट वॉल। अगर आपसे कोई पूछे कि बॉडी वॉल कहाँ पे, अगर आपके बॉडी में ही पूछ लिया जाए कि बॉडी वॉल कहाँ पे है और गट वॉल क्या है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन बच्चों को हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूं कि सपोज करिए ये आपकी बॉडी है। क्लियर। ये आपकी बॉडी है और ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है। तो यहाँ हमने ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है गट वॉल मतलब एलिमेंट्री कैनाल की वॉल। ठीक है। जो एलिमेंट्री कैनाल है ये हम देख रहे हैं, ये इसोफेगस हो गया, ये स्टमक हो गया, ये इंटेस्टाइन हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गट कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गट कहते हैं। ठीक है। तो गट वॉल ये हो गई, यानी जो एलिमेंट्री कैनाल की दीवारें हैं। ठीक है, ये पूरा। और बॉडी वॉल क्या है, ये हम लोग की जो बॉडी है, बॉडी का जो आउटर है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, बॉडी वॉल कह रहे हैं। और ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। तो इसके बीच में जो स्पेस है बेटा, इसी को हम लोग सीलोम कहते हैं। यानी हम लोग के ये जो बॉडी का आउटर वॉल है
और बीच में एलिमेंट्री कैनाल पास कर रही है, तो उसके बीच में स्पेस होता है और उस स्पेस को ही हम लोग सीलोम कहते हैं। अब यहाँ पे जो बॉडी वॉल है वो इक्टोडर्म डिनोट करती है और जो गट वॉल है यानी इंटेस्टाइनल वॉल या एलिमेंट्री कैनाल वॉल वो इंडोडर्म को डिनोट करता है। क्लियर? और इनके बीच में मीजोडर्म होती है। तो अब आगे पढ़ते हैं इस पे। ऑल्सो बॉडी कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म। अब ये जो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो ये स्पेस है जिसको हम लोग सीलोम कह रहे हैं, ये वॉल, दोनों वॉल्स जो होंगे दोनों तरफ से ऐसे ऐसे कुछ लेयर से सराउंड होंगी। ठीक है, तो ये तो एलिमेंट्री कैनाल था जो कि इंडोडर्म को डिनोट कर रहा था, और ये बॉडी वॉल थी बाहर की ओर जो कि इक्टोडर्म को डिनोट कर रहा है। हम लोग अपने बॉडी में बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू, और बीच में जो जगह है उसको हम लोग सीलोम कह रहे हैं। तो ये जो इक्टोडर्म है और इंडोडर्म है जहां इंटेस्टाइन है, तो इन दोनों में जो इक्टोडर्म है और इंडोडर्म है इनमें एक लेयर और सराउंड हो जाती है जो इनको सराउंड करती है, यानी लाइंड हो जाती है, इनसे जाके चिपक जाती है, जिसे हम लोग मीजोडर्म कहते हैं। तो जो मीजोडर्म है बेटा वो इक्टोडर्म और इंडोडर्म दोनों को लाइंड करती है। तो ऐसे सीलोम, इसी को हम लोग सीलोम कहते हैं, इसी को हम लोग ट्रू सीलोम कहते हैं, इसी को यू सीलोमेट कहते हैं। क्लियर? तो फिर से एक बार इसको पढ़ लीजिए। द प्रेजेंस ऑफ कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल यानी एलिमेंट्री कैनाल, ऑल्सो बॉडी कैविटी लाइंड बाय मीजोडर्म। ये जो बॉडी कैविटी है वो लाइंड होगी दोनों तरफ से मीजोडर्म के थ्रू, क्योंकि टिप्लोब्लास्टिक बनना है ना, तो टिप्लोब्लास्टिक में ये जिक्र होता है, तो इसका मतलब इक्टोडर्म, इंडोडर्म और बिटवीन देम मीजोडर्म की भी बात आएगी। तो लाइंड बाय मीजोडर्म, ये याद रखना है कि लाइंड बाय मीजोडर्म। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीलोम कहेंगे। एंड दोज ऑर्गेनिज्म पोजेसिंग सीलोम, जिसमें भी ये सीलोम, ये कैविटी प्रेजेंट होगी और मीजोडर्म से लाइंड होगी, उसे हम लोग कहेंगे सीलोमेट्स एनिमल्स या ट्रू सीलोमेट या यू सीलोमेट एनिमल्स, कुछ भी आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल में एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल्स है, फ्रॉम एनिलिडा टू कॉर्डेटा तक, सभी के सभी एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और उनमें सीलोम प्रेजेंट होता है, तो वो यू सीलोमेट या सीलोमेट एनिमल या ट्रू सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब एनसीईआरटी में डायग्राम्स भी बनाया हुआ, क्योंकि डायग्राम्स आपको दे सकता है, तो देख लीजिए यहाँ पे डायग्राम बनाया हमने। ये सबसे बाहर की ओर ये जो आउटर है, ये वाली लेयर पूरी, ये इक्टोडर्म है। आप एनसीईआरटी अपने सामने ले लीजिए, एनसीईआरटी ले लीजिए, तो वहां पे जो सबसे बाहर की लेयर आपको दिखा रहे हैं वो इक्टोडर्म दिखा रहे हैं और वो ब्लू कलर में बनी हुई है। और सबसे अंदर की ओर जो गट वॉल है, यानी ये तो गट हो गया, जो बीच में खाली जगह है ये तो गट है, यानी इंटेस्टाइन जो होती है हॉलो होती है ना, ये जो इंटेस्टाइन है ये हॉलो होती है, तभी तो भोजन अंदर जाता है, नहीं तो सॉलिड होता तो भोजन अंदर कहाँ जाता है, डाइजेशन कहाँ से होता है, एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता, हम लोग जिंदा कहाँ से होते। तो एलिमेंट्री कैनाल हॉलो होती है, तो वही वो हॉलो दिखा रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका इक्टोडर्म हो गया, ठीक है, जो कि ब्लू कलर से है। और अंदर की ओर जो गट वॉल है वहां पे इंडोडर्म है, क्लियर, जो कि ब्लैक कलर से दिया हो गया है, जो आपका डायग्राम नंबर ए है उसको देखिएगा। और उसके बीच में आप देखेंगे मीजोडर्म है जो कि रेड कलर से है। तो जो रेड कलर मीजोडर्म है वो इक्टोडर्म को भी सराउंड कर रही है, यानी इसको भी सराउंड कर रही है, इस इक्टोडर्म को। और यहाँ पे जो इंडोडर्म है
इंडोडर्म को भी मेसोडर्म सराउंड कर रहे। तो मेसोडर्म यहां भी है, ये पूरा मेसोडर्म, और मेसोडर्म आपका यहां भी है। तो ये इंडोडर्म और इक्टोडर्म दोनों से लाइंड होते हैं, इसलिए इस टाइप के सीलोम को हम लोग यूसीलोमेट या सीलोमेट या ट्रू सीलोमेट एनिमल्स कहते हैं। एग्जाम्पल में एनिलिडा और एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक। अगला आपका है बी, जिसे हम लोग बोलते हैं स्यूडोसीलोम। इसका एग्जाम्पल है एस्के हेलमिंथीज, जिसमें आप लोग एस्के हेलमिंथीज की एग्जाम्पल ये एस्के हेलमिंथीज में होता है स्यूडोसीलोम। इसमें क्या होता है, इसमें भी आपका इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये तो इक्टोडर्म है ही है, और ये जो गट वॉल है इसमें इंडोडर्म होता ही है, जो कि ब्लैक कलर से है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में बना हुआ है। और यहाँ पे अगर मेसोडर्म देखेंगे इनके कंपेरिजन में तो ये तो इक्टो और इंडो दोनों को इक्टो और इंडो दोनों को लाइन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लाइन नहीं कर रहे हैं, ना इक्टो को ना इंडो को, ये पैचेस के फॉर्म में। कौन? मेसोडर्म। यहाँ पे जो मेसोडर्म है इस वाले डायग्राम में, वो स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में है। और इस तरह का जब कैविटी होती है जिसमें मेसोडर्म पाउचेस के फॉर्म में होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, उसे हम लोग स्यूडोसीलोम, झूठा प्रकार का सीलोम कहते हैं। और ये आपके एस्के हेलमिंथीज में होता है। क्लियर? यानी जिसमें आपका एस्केरिस आता है, जिसमें जो मेल होता है वो छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है। क्लियर? तो ये सब चीजें हैं। और थर्ड है एसिलोमेट। अब हमने कल ही आपको बताया था कि एसिलोमेट या ए बायोलॉजी में कहीं पे लग जाए तो ए मीन्स क्या होता है? अब्सेंट। क्या अब्सेंट बेटा? जो उसके आगे लिखा है, क्या लिखा हुआ है? सीलोम या सिलोमेट। यानी यहां पर सीलोम अब्सेंट होगी, यानी यहां पर कैविटी नहीं होगी। क्लियर? तो यहां आप देख रहे हैं कहीं भी कैविटी, खाली जगह नहीं है। डायग्राम नंबर सी आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो जो इक्टोडर्म है आप देख रहे होंगे कि ब्लू कलर से बनाया हुआ है, और इंडोडर्म जो है वो आपका ब्लैक कलर से बनाया है, और बीच में उसने मेसोडर्म बनाया हुआ जो कि रेड कलर से दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि कहीं पर भी खाली जगह नहीं है। क्लियर? बिटवीन बॉडी वॉल कौन डिनोट करता है? इक्टोडर्म। और गट वॉल यानी इंडोडर्म, इसके बीच में स्पेस नहीं है कहीं भी। तो इस तरह के सीलोम को हम लोग एसिलोमेट कहते हैं, यानी प्लैटीहेलमिंथीज, जिसमें आपका प्लेनेरिया आता है, जिसमें आपका फैसियोला हेपेटिका आता है। तो ऐसे टीनिया सोलियम आते हैं। क्लियर? क्लियर बेटा? तो ये मेरे हिसाब से सीलोम आपका क्लियर हो गया होगा, और कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट में कह दीजिएगा। तो ये 6 पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ। 7 पॉइंट की हम लोग बात करेंगे सेगमेंटेशन, या इसी को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं, या इसे को मेटामेरिज्म कहते हैं। अब ये होता क्या है, इसमें क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं एनिमल किंगडम में जिनकी बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होते हैं इनटू सेगमेंट्स, यानी वो बाहर से भी और अंदर से भी सेगमेंट्स में बटे होते हैं। जैसे यहां पे एग्जांपल दे रहा है केचुए का, तो आप देखेंगे जो केचुआ है उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। कितने सेगमेंट्स होते हैं? तकरीबन 100 से लेकर 120 सेगमेंट्स होते हैं। आपने केचुए पे देखा होगा, ऐसे उस पे रिंग्स होती हैं, छल्ले लगे होते हैं बाहर की ओर। अर्थवर्म, फेटिमा पोस्थुमा, हमने जानबूझकर केचुआ लिखा ताकि आपको याद रहे। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंड ऑफ फार्मर भी कहते हैं, यानी किसानों का मित्र। ठीक है, तो ये जो बाहर से एक्सटर्नली डिवाइड है, ऐसे ही इंटरनली भी डिवाइड है। तो ये सेगमेंटेशन जिसमें भी प्रेजेंट होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग सेगमेंटिक मेटामेरिक सेगमेंटेशन ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, या मेटामेरिक सेगमेंट बोलेंगे, या मेटामेरिज्म बोलेंगे।
कुछ भी आप बोलिए। तो ये एग्जाम्पल में केचुआ है, और हम लोगों में भी मोस्टली केचुए से लेकर के आगे के जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। अगर आप मक्खी मच्छर में भी देखेंगे तो उसमें भी आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, और हम लोगों में भी देखेंगे तो सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। अगर रिप्स की बात करें तो देखिए सेगमेंट्स पे बटे हुए हैं, जो हम लोग के 12 पेयर रिप्स हैं, ठीक है। और इवन की हम लोग के जो वर्टिब्रल कॉलम्स हैं उसमें भी सेगमेंट्स हैं, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, काउजल, कॉक्सियल, तो ये सब सारे सेगमेंट्स है। क्लियर? तो ये सेगमेंटेशन है। अगली बात करते हैं नोटोकार्ड की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर नोटोकार्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सिलोम, उसके बाद नोटोकार्ड। नोटोकार्ड क्या होता है बेटा? एक मेसोडर्मल, यानी ये जो नोटोकार्ड है ये मेसोडर्म से बनता है। हमने आपको बताया कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, ये हम याद रखिएगा, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल की ही बात में मेसोडर्म की बात आए, सॉरी नोटोकार्ड की बात आएगी। तो जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं उनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय 3 लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और बिटवीन देम मेसोडर्म। क्लियर? तो उन्हीं 3 लेयर से हम लोग के पूरे बॉडी के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, चाहे हेड का हो, हार्ट का हो, लीवर, लंग्स, आईज, हेड, ब्रेन। उन्हीं 3 लेयर से पूरे बॉडी के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है और एक बच्चा बन के तैयार होता है जो आगे चल करके एडल्ट बनता है, ठीक है। तो ये जो नोटोकार्ड है ये मेसोडर्म से ओरिजिन होता है इसका एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट के समय। और कैसे होता है? दिखने में ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। दूसरी बात, ये कहां पर प्रेजेंट होता है? ऑन डॉर्सल साइड। हमने आपको बताया था कि हम लोगों में या एनिमल्स में 2 साइड होते हैं, एक तो वेंट्रल, दूसरा डॉर्सल। ये जो फ्रंट का साइड होता है उसे वेंट्रल कहते हैं, और जो पीठ का साइड होता है उसे डॉर्सल साइड कहते हैं। तो ये जो नोटोकार्ड है ये एक रॉड लाइक मेसोडर्मल ओरिजिन स्ट्रक्चर है जो कि डॉर्सल साइड यानी पीठ की साइड होता है। और ये कब डेवलप होता है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय, जब बच्चा माँ के पेट में फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो स्ट्रक्चर में होता है, तब उसमें ये बनता है, ठीक है। एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स, सही बात है। ये जो आपके टोटल 11 फाइलम्स हैं ये सभी के अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होता है, केवल सम एनिमल्स में है, सम फाइलम्स में है। और जिसमें भी ये प्रेजेंट होता है उसे हम लोग कॉर्डेट्स एनिमल्स कहते हैं, और उन्हीं को कॉर्डेटा फाइलम में रखा जाता है। यहाँ पे एग्जांपल हम ले रहे हैं हेमीकॉर्डेट और कॉर्डेट को। हेमीकॉर्डेट इसलिए यहाँ पे है कि थोड़ा सा यहाँ पे नोटोकार्ड लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए हम लोग इसको कह देते हैं हेमीकॉर्डेट या प्रोकार्डेट भी कह देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये कॉर्डेटा में तो सब में नोटोकॉर्ड बनता है। और कॉर्डेटा में जिसमें ये यही नोटोकॉर्ड जो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एम्ब्रियो में बनता है, ऐसे ये रॉड लाइक जो स्ट्रक्चर बनता है ये आगे चल करके बैकबोन में कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, जिसमें आपने देखा हुआ था कि 31st बोन होती है, ठीक है। और ये नोटोकॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। तो जिस भी कॉर्डेट्स में ये नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है उसे हम लोग वर्टिब्रेट्स एनिमल कहते हैं, ठीक है। वर्टिब्रेट्स एनिमल कहते हैं, और हम लोग कॉर्डेटा में वर्टिब्रेट्स में आते हैं। और वर्टिब्रेट्स में आपके फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स आते हैं। इन्हीं में जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन में चेंज हो गया है। बाकी और पहले के जो कॉर्डेटा में एनिमल्स हैं उनमें नोटोकॉर्ड एज इट इज ही है,
वो नोटो कार्ड के फॉर्म में ही रहता है। हाँ, जरूरी और ये एक भी चीज है कि जरूरी नहीं है कि किसी में नोटो कार्ड जीवन लाइफ मतलब पूरी लाइफ तक रहे। हो सकता है कि उसके केवल अगर वो 100 साल जी रहा, सॉरी अगर वो 50 साल जी रहा, 20 साल जी रहा, जिंदा रहता, तो हो सकता है कि उसमें केवल 1 दिन 2 दिन के लिए नोटो कार्ड आए, ठीक है, कुछ क्षण के लिए आए, तो तब भी उसको हम लोग कॉर्डेट्स के अंदर ही इंक्लूड रखते हैं, ठीक है। और जिसपे ये नोटो कार्ड नहीं होता, कॉल्ड नॉन कॉर्डेट्स, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट्स। तो हेमी कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के पहले जितना भी फाइलम है उसे हम लोग नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं, यानी पोरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मिटा तक ये सभी के सभी क्या होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। इनमें नोटो कार्ड एक सेकंड, 1 मिली सेकंड के लिए भी इनमें नहीं बनता है, ठीक है। और ये जो नोटो कार्ड है, इसी के प्रेजेंस के कारण ये जो नोटो कार्ड है जब वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हुआ, तो इसी के कारण हम लोग सीधे खड़े होकर चलने की कैपेबिलिटी हम लोगों में आई। जब इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ, तो चलने की कैपेबिलिटी आई, सीधे खड़े होने की, स्ट्रेट, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा मैसेज में, ग्रुप में, या कुछ भी जैसे भी आपको हो, ठीक है। तो ये बेसिस जो है वो कंप्लीट हुआ। तो अब अगले लेक्चर से हम लोग फाइलम्स को स्टार्ट करेंगे, और एक लेक्चर में कम से कम 2 से 3 फाइलम को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसके बाद हम लोग फाइलम को ही डिस्कस करेंगे, यानी सबसे पहले पोरीफेरा, सिलेंटेटा और टीनोफोरा, इसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आपकी सदा जय हो, विजय हो। जय हिंद।